संबंध बनाना तो बड़ा बड़ा सीधा काम है, लेकिन संबंध निभाना बड़ा विचित्र काम है महाराज। लेकिन भगवान शिव सबके साथ में अपना संबंध निभाते हैं। और इसी संबंध के अंतर्गत यहाँ पर एक कथा माता लक्ष्मी जी की आई कि लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन है जिसका नाम था क्या, ज्येष्ठा, और जिस ज्येष्ठा देवी को लोग दरिद्रता कहते हैं, क्या कहते हैं, दरिद्रता। अब ये लक्ष्मी जी की जो बहन थी ज्येष्ठा, जिसे भी देवी कहा है, तो ये ज्येष्ठा देवी जिसे लोग दरिद्रता कहते हैं, वो भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा चाहती थी। अब जब भगवान विष्णु को ये ज्येष्ठा बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, पर भगवान विष्णु किसे चाहते थे, किसको, लक्ष्मी को। लेकिन ज्येष्ठा भगवान विष्णु को चाहती थी। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से कि लक्ष्मी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, आपसे विवाह करना चाहता हूं। लक्ष्मी जी नारायण से बोली कि आप मेरी माँ से बात करो, अगर विवाह करना है तो मुझसे क्यों बात कर रहे हो, मेरी माँ। और जब मेरी माँ से आप बात करोगे तो ही कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि अगर आप विवाह करना चाहते हो, कि लक्ष्मी की माँ का नाम क्या है, लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या था, ख्याति। क्या नाम था, ख्याति। लक्ष्मी की माँ का नाम है ख्याति देवी। अब जब ख्याति देवी से बात करने की बारी आई तो बोले आप ख्याति देवी से बात करो। तो नारायण माता ख्याति के पास पहुंचे, और जब माता ख्याति के पास में नारायण पहुंचे तो नारायण ने जाकर के आग्रह किया, निवेदन किया कि आपकी पुत्री से, आपकी पुत्री लक्ष्मी से मैं विवाह करना चाहता हूं। तो पीछे से ये बात ज्येष्ठा भी सुन रही थी। अब ज्येष्ठा को लगा कि नारायण मेरे लिए हो सकता है शायद विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए हों, लेकिन ज्येष्ठा ने तुरंत आकर माता ख्याति को कह दिया, माँ मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। जबकि बात किसकी थी, लक्ष्मी की। लेकिन ज्येष्ठा को क्या लगा कि नारायण मेरे लिए रिश्ता लेकर के आए हैं। तो नारायण ने हाथ जोड़ करके ख्याति देवी से कहा कि मैं ज्येष्ठा से विवाह नहीं करूंगा। जबकि ज्येष्ठा तो आई कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन नारायण ने क्या कह दिया हाथ जोड़ करके कि मैं ज्येष्ठा से विवाह नहीं करूंगा, मैं तो लक्ष्मी से विवाह करना चाहता हूं। और ख्याति के सामने जो शब्द कहे, उन शब्दों से जब ज्येष्ठा ने सुना तो ज्येष्ठा को इतना क्रोध उत्पन्न हुआ, इतना क्रोध उत्पन्न हुआ, इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि क्रोध के कारण तमतमाती हुई अंदर चली गई। और जब अंदर चली गई तो यहाँ पर भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी कहती है, बोले पहली मेरी जो बहन है ये कुंवारी है और मुझे सबसे पहले इसका विवाह करना है। अगर छोटी की शादी अगर पहले हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, घर में बड़ी बहन बैठी रहे और छोटी का अगर विवाह हो जाए तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो बोले मुझे सबसे पहले अपनी छोटी बहन का विवाह करना है, और सबसे पहले मेरी छोटी बहन का विवाह होगा, उसके बाद नारायण मैं विवाह का सोचूंगी। अब लक्ष्मी की बहन की शादी, अगर नारायण सोच रहे हैं कि अगर लक्ष्मी की बहन से शादी करूं तो भी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहां पर नारायण ने दुसा मुनि को बुलाया है और दुसा मुनि को कहा कि दुसा मुनि तुम जाओ और ख्याति देवी के पास में जाकर के ज्येष्ठा का हाथ मांग लो। तो दुसा मुनि को नारद ने भेजा, और नारायण ने जब दुसा मुनि को ख्याति देवी के पास में भेजा है तो दुसा मुनि ने नारायण की बात मानी और नारायण के कहने पर ख्याति देवी के पास जाकर के ज्येष्ठा के लिए बात की। लेकिन नारायण को पहले तो दुसा मुनि ने मना किया। क्यों? क्योंकि दुसा मुनि कहते हैं मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं यति हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं उपासक हूँ, मैं विवाह नहीं करूंगा। तब नारायण ने निवेदन किया कि नहीं दुसा मुनि आप जाओ
आप मेरा निवेदन स्वीकार करो और आप जाकर के कम से कम एक बार, चलो विवाह की बात तो ठीक है, लेकिन एक बार कन्या को देखो तो कि कन्या कितनी सुंदर है, उसके बाद विवाह का निर्णय ले लेना। अब ख्याति देवी के पास जाकर के दूसरा मुनि ने क्या किया, जब ज्येष्ठा को देखा तो बिल्कुल लक्ष्मी के जैसे सुंदर ज्येष्ठा दिखी, और लक्ष्मी के जैसा प्रतिबिंब जब ज्येष्ठा में दिखाई दे गया तो दूसरा मुनि विवाह करने के लिए तैयारी करने लगे, हाँ कह दी। और जब दूसरा मुनि ने विवाह के लिए हाँ कह दी तो दूसरे का विवाह ज्येष्ठा के साथ संपन्न हो गया, और दूसरा मुनि ज्येष्ठा को लेकर के विदा हुए, और इधर नारायण का विवाह फिर लक्ष्मी के साथ तय हो गया, और लक्ष्मी और नारायण का सुंदर विवाह हुआ। जैसे ही चले दूसरे मुनि अपने आश्रम पर ज्येष्ठा को विदा करके तो लेकर के जा रहे हैं। आज दूसरे मुनि के आश्रम में यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ में आहुतियां दी जा रही है। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मी नमः। और ये यज्ञ की आवाज जैसे ही सुनी उसी समय पर दरिद्रता आ गई, और जैसे ही ज्येष्ठा निकल करके भाग करके पीपल के पेड़ के नीचे जब ज्येष्ठा देवी जाकर के बैठ गई। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में पीपल का पेड़ कभी भी घर में नहीं लगाया जाता। किसी के घर में है क्या पीपल का पेड़? नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि पीपल का पेड़ कभी भी हमारे घर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ज्येष्ठा जब पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गई तो दूसरे मुनि आए, और दूसरे मुनि ने आकर के कहा कि तुम, बोले अंदर चलिए। जब अंदर जाने की बात ज्येष्ठा से कही, दरिद्रता से कही, तो ज्येष्ठा अंदर जाने से मना कर देती है। महाराज, जहां पर यज्ञ हो रहा था, जिस घर में यज्ञ और पूजन हो रहा था, जिस आश्रम में यज्ञ हो रहा था, हवन हो रहा था, वहां पर कहा है कि ये दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। और जब दूसरे मुनि के आश्रम में जो यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ की ध्वनि को सुन करके, उस यज्ञ में जो आहुतियां दी जा रही थी, उस आहुतियों को सुन करके दरिद्रता बाहर की बाहर रह गई, अंदर नहीं गई। ज्येष्ठा अंदर नहीं गई। इसलिए ब्राह्मण कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि जब भी आप अपने घर में हवन, यज्ञ, अनुष्ठान आदि के कार्य करते हैं तो आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, दरिद्रता चली जाती है। इसलिए इस दरिद्रता का निवास जो है वो कहां? पीपल के पेड़ के नीचे हुआ। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे जब ये दरिद्रता निवास करने लगी, उसी समय यहाँ पर कहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में, जिसके परिवार में, जिसके यहाँ पर व्रत, पूजन, अनुष्ठान, यज्ञ आदि के कार्य होते हैं, वहां पर दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती।